नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लैब असिस्टेंट के अंदर योग्यता क्या रहने वाली। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि योग्यता क्या रहने वाली है, और उसमें पूछ रहे हैं कि एज कब तक 18 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों, परीक्षा पैटर्न के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है और नोटिफिकेशन एग्जाम के बारे में कब तक आएगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, वो भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो कि योग्यता क्या रहने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 12th विज्ञान वर्ग वाले इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगा सकते हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब विज्ञान वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आपको पता है सबको। 2018 और 2016 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि विज्ञान वर्ग वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और न तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बायोलॉजी वाला अप्लाई कर सकता है, न उसमें मैथ लिखा था, न उसमें एग्रीकल्चर लिखा हुआ था। तो विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आता है बायो और मैथ और एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी भी लैब असिस्टेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो RACIT यानी कि जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो इसमें जरूरी है नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई जरूरी नहीं है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो भी आपको बता रहा है कि RACIT जरूरी है वो बिल्कुल फेक न्यूज है, कोई जरूरी नहीं है। फिर आता है BSc। दोस्तों, BSc अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि ग्रेजुएशन इसमें योग्यता है। इसमें अभी तक ऐसी ही न्यूज है कि 12th पास होनी चाहिए। और फिर आता है BSc नहीं होनी चाहिए आपके पास, और 12th स्टूडेंट। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 12th के अंदर है वो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि उसकी एज है वो कंप्लीट है, और नियम के अनुसार जो एज के बारे में आगे बता दूंगा। और दोस्तों, आप जो 12th में हैं तो आपकी मार्कशीट है वो दोस्तों या फिर रिजल्ट है वो एग्जाम से पहले जारी हो जाना चाहिए। आराम से हो जाएगा। मैं जो एग्जाम होगा वो लगभग मई या जून के अंदर होगा, तो मई जून से पहले आपका रिजल्ट भी आ जाता है। थैंक यू। आगे भी देखते हैं, बताता हूँ मैं इसमें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि लैब असिस्टेंट में उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी 12th के अंदर पढ़ रहा है या जो 12th पास आउट है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष होनी चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन कब तक होनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि 18 वर्ष है, इसमें नियम के अनुसार उम्र आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो नियम क्या है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक होती है, मान लो फॉर्म है नवंबर के अंदर है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसकी अंतिम दिनांक क्या होती है, या फिर फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो दिसंबर के अंदर स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी लास्ट दिनांक क्या होती है उसके आधार पर देखो कि यदि फॉर्म भरने की लास्ट दिनांक है 31/12/2021 से पहले है, यानी कि 31/12/2021 से पहले फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि फॉर्म फिल हो जाते हैं, तो आपकी 18 साल उम्र है वो 1/1/2022 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा नियम यहाँ पर देखो कि यदि फॉर्म 2022 के अंदर कभी भी लास्ट दिनांक आ जाए, 2022 के अंदर कभी भी जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम दिनांक आ जाए, तो आपकी एज है वो 1/1/2022 तक है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है परीक्षा का पैटर्न। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। परीक्षा के अंदर एक पहले आदेश आया था गवर्नमेंट का, उसमें लिखा हुआ था कि परीक्षा के अंदर 2 एग्जाम होंगे, और अभी जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें एक ही पेपर होता था। अब देखो क्या होता है, नोटिफिकेशन आने पर कंफर्म हो पाता है कि जो शिक्षा विभाग है वो पुराना पैटर्न लागू करता है या जो नया पैटर्न बनाया है कार्मिक विभाग ने वो वाला लागू करता है, वो नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो 2018 का सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, क्योंकि जो मान लो पुराना वाला पैटर्न लागू हुआ तो भी काम आ जाएगा, और नया पैटर्न लागू हुआ तो भी काम आ जाएगा। फिर देखो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लगभग इसका अनुमान है कि नवंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा, हो सकता है दिसंबर के अंदर लगभग आ जाएगा। इसी साल कंफर्म है 100% वो 2021 के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फिर आता है परीक्षा। परीक्षा कब होती है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके लगभग 5 महीने बाद में एग्जाम होता है। मान लो कि आपको 5 महीने का तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाता है, इसलिए आप तैयारी में अभी से लग जाओ। वैकेंसी है वो 461 पदों पर आ रही है। क्या हो सकता है इसमें कुछ कॉलेज शिक्षा लैब असिस्टेंट है या एग्रीकल्चर लैब असिस्टेंट है वो भी ऐड करते हैं। ये जो 461 पद हैं ये स्कूल लैब असिस्टेंट के पद बता रहे हैं।
तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ। मैंने कोर्स भी स्टार्ट किया है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8769038624। आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको इसमें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, और आपको वहां पर लाइव क्लास होती है, रिकॉर्ड भी हो जाती है, हर चैप्टर का टेस्ट भी रखा जाता है। मतलब लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करवाई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।